नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप योजना। अभी जो है इसके तहत जो भी पात्र लाभुक हैं उनको लाभ देने के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत जो है 4,000 रुपये की जो सहायता राशि है सरकार के द्वारा दी जाती है। इस वीडियो में स्पॉन्सरशिप योजना से जुड़ी जो है सभी जानकारी हम कवर करने जा रहे हैं कि इसका जो है बेनिफिट किसको मिलेगा, इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे और किस तरह से इसका आप आवेदन कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, सबसे पहले मैंने जो है दैनिक भास्कर का जो न्यूज़ पोर्टल है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। देखेंगे 6 घंटे जो है पहले यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें कहा गया है कि स्पॉन्सरशिप योजना में लाभुक बच्चों को मिलता है 4,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि। यानी कि इसमें जो है हर महीने 4,000 रुपये जो है बच्चों को दिया जाता है। अब ये पैसे जो है कौन से बच्चों को मिलता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, हमने जो है बिहार की जानकारी आपको निकाला हुआ है, जो कि बिहार बंका से जो है अपडेट निकल के आया हुआ है। तो बिहार में भी ये स्कीमें चलता है और बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा जो है बेनिफिट यहाँ पे दिए जाते हैं। बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन बच्चों को लाभ मिलेगा, उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में एक नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ही लोग भरेंगे। ठीक है, मैंने आपको बिहार का जानकारी दिखा दिया कि बिहार में भी स्कीम चलता है और बिहार के जो भी बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हम आपको जो नोटिस दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का दिखा रहे हैं, जिसमें जो भी क्राइटेरिया रखी गई है वही क्राइटेरिया जो है बिहार में भी रखी जाती है, यानी कि बिहार के जो बच्चे हैं उस पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, फिर बताएंगे कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले बताया गया है कि इसका नाम जो है स्पॉन्सरशिप योजना है। ठीक है, इसके तहत जो भी 18 वर्ष के छोटे उम्र के जो बच्चे हैं ना उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। यानी कि मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जिसका उम्र जो 18 से कम है उसको ही बेनिफिट मिलेगा, 18 प्लस कोई बच्चा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पात्रता रहती है जिसको फुलफिल करना होता है। फुलफिल करने के बाद ही आपको आवेदन करना है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसके माता पिता का जो ही मृत्यु हो गया है, उसके घर में देखरेख करने के लिए मतलब माता पिता के अलावा कोई अभिभावक है जो कि उसको रख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी गार्जियन के रूप में रहता है वो सेवा व्यवहार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो कि तलाकशुदा जो महिला होती है उनके बच्चे हैं, उसको भी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा महिला होती है जिसको तलाक दे दिया जाता है और उसके जो भी बच्चे रहते हैं तो उसको पालन पोषण के लिए जो है आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके माता पिता या फिर उसमें से कोई गंभीर जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर मान लीजिए ऐसे बच्चे जो कि बेघर हैं, उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। या फिर मान लीजिए कि ऐसे बच्चे जो कानून के अंदर रह रहे हैं, मतलब कि उनको जेल वगैरह हुआ है, वैसे बच्चे भी यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके बाल तस्करी हो चुका है, बाल विवाह हुआ है या फिर बाल श्रम हुआ है या फिर वो भिक्षा वगैरह वगैरह मांगते हैं, उससे मुक्त कराया गया है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसको बाल तस्करी से छुड़ाया गया है, बाल विवाह से या फिर मान लीजिए बाल श्रम से या फिर बाल भिक्षा जो वृत्ति होता है यानी कि जो भीख मांगने की प्रक्रिया होती है उससे उसको मुक्त कराया गया है, तो उसको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार की आपदा का शिकार हो गया हो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हो यानी कि जो दिव्यांग है उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, लापता हो या फिर घर से भागे हुए जो बच्चे हैं ना उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जिनका माता पिता या फिर उनमें से एक कारागार में, मतलब जैसे कि जो भी जेल होता है उसमें मान लीजिए माता पिता में से कोई एक जेल में है तो उस बच्चों को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ऐसे बच्चे जो HIV एड्स से प्रभावित हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल नहीं करते हैं वैसे बच्चों को भी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनको कुछ सहायता के रूप में मान लीजिए ज़रूरत हो या फिर मान लीजिए उसको
रहने वहने में दिक्कत हो, तो वैसे जो भी बच्चे हैं ना उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। या फिर मान लीजिए फुटपाथ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जीवन यापन करते हैं, या फिर प्रताड़ित बच्चे होते हैं, उत्पीड़ित बच्चे होते हैं, शोषित बच्चे होते हैं, उनको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार का कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो जो है इस योजना के तहत बेनिफिट ले सकता है। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने जो भी क्राइटेरिया यहाँ बताया हुआ है इसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी जो है आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेनिफिट लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और क्या क्या कुछ होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो उसका जो भी अभिभावक है, मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा का अभिभावक है, गार्जियन है, उसका जो अधिकतम वार्षिक आय होनी चाहिए 72,000 से कम होनी, मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि शहरी क्षेत्र से आता है, उसका जो है 96,000 वार्षिक जो आय है उससे कम होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बच्चे का माता पिता या फिर कोई भी अभिभावक नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो नहीं लगेगा, आय की कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। इन्होंने ये जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं अगर बच्चे का माता पिता में से कोई एक है, या फिर मान लीजिए कोई अभिभावक हैं गार्जियन के रूप में है तो उनका लगेगा, नहीं है तो इसको नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे उम्र प्रमाण पत्र जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हो, नहीं है तो ये आधार कार्ड ही एप्लीकेबल रहेगा, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपका काम करेगा। फिर यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी गार्जियन है उनका मृत्यु हुआ है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर जो माता पिता है उसमें से किसी का मृत्यु हुआ है तो उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको लगवाना होगा, ठीक है। और बाकी कहीं उनका एडमिशन वगैरह है तो उसका जो पंजीयन प्रमाण पत्र होता है संस्थान का वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लेकर आपको फॉर्म भरने होंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई, यानी कि जो भी आपके जिले होते हैं ना वहाँ पे जिला बाल संरक्षण इकाई बनाया गया है, एक कार्यालय होता है, वहाँ पे जाकर आपको आवेदन प्राप्त करना होगा और वहीं से जो है फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें होता क्या है कि आपको जो है आवेदन करना होता है ऑफलाइन मोड में, जो भी आपका जिला बाल संरक्षण इकाई होता है उसके माध्यम से ही आपको आवेदन करना होता है। तो आप अपने जिले में जाकर पता करेंगे ना, या फिर इसके लिए जो है प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे को जो है ढूंढकर इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। तो आपके आसपास में ऐसे कोई बच्चे हैं, मान लीजिए आप मुखिया हैं या फिर गाँव के कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आप एक बार इसका रिपोर्ट जरूर कर दीजिएगा कि हमारे गांव में ऐसे बच्चे हैं जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक आवेदन फॉर्म आता है जो कि आपको कार्यालय से मिल जाएगा, जो भी संरक्षण कार्यालय है वहां से मिल जाएगा, और उस फॉर्म को आपको भर के जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो लगाकर वहां पे जमा करवाने होंगे कार्यालय में। उसके बाद इसका बेनिफिट जो है शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो है अकाउंट नंबर भी लग सकता है, जो भी गार्जियन है उनका लग सकता है, या फिर जो भी बच्चे हैं उनका अकाउंट नंबर है तो वो भी लग सकता है, क्योंकि पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश किया हुआ है। बाकी अब देखेंगे तो स्कीम के रिगार्डिंग थोड़ा सबको हम जानकारी दे देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में नहीं चलता है, देखिए नोटिस आपको हम दिखाते हैं कि राज्य बाल संरक्षण समिति के द्वारा देखेंगे 2018 में ही स्कीम को लागू किया गया था, स्पॉन्सरशिप योजना, ठीक है। इसका नोटिस मेरे पास शायद देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें सभी जानकारी बताया गया है कि किस तरह से बच्चों को बेनिफिट मिलता है, कौन से बच्चे को बेनिफिट मिलता है। तो चाहे तो इससे भी आप जानकारी को ले सकते हैं, इसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा देंगे, जिसके माध्यम से चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सभी के लिए नहीं होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं होता है, लेकिन हाँ उस प्रकार के जो भी बच्चे होते हैं उनको जो बेनिफिट इस योजना के तहत मिल सकता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।